उसी अनुसार अपने रिजर्वेशन करा करके सूचना दें। जिन्होंने अभी तक सूचना अपनी नहीं दी है और रिजर्वेशन करा चुके हैं, वे भक्त विशेषकर ध्यान दें कि अपनी सूचना हमारे कार्यालय के नंबर पर अवश्य दें, ताकि आपका नाम हमारे हाँ, अभी तक हमारे पास लगभग 600 लोगों की सूचनाएं प्राप्त हो चुकी हैं। प्रत्येक वर्ष जहां भी पूज्य ज्ञानमती माता जी का चातुर्मास रहता है, वहां पर हमारे विशेषकर महाराष्ट्र के भक्त मंडल में ने यह परंपरा पिछले 2001 से चालू की थी। 50 सदस्य विधान करने के लिए आए थे और वो बढ़ करके संख्या धीरे धीरे वृद्धिंगत होती चली गई। महाराष्ट्र के अनेक नगरों से भक्तगण यहाँ पर आकर के और बहुत ही आनंद की अनुभूति करते हैं माता जी के सानिध्य में। वो समझते हैं कि जैसे आचार्य शांति सागर महाराज के सानिध्य में रहने का, उनके सानिध्य को प्राप्त करने का सौभाग्य लोगों को मिलता था, उसी प्रकार से सर्व प्राचीन दीक्षित आचार्य शांति सागर महाराज के दर्शन करने वाली, आस परंपरा की महान पोषक और जिनवाणी का कथन करने वाली, जो कुछ जिनवाणी के अंदर लिखा है उसी का कथन करने वाली ऐसी ज्ञानमती माता जी का सानिध्य उन्हें प्राप्त हो जाता है। इस 10 लक्षण पर्व के निमित्त से वर्ष में 10 दिन निकाल लेते हैं। तो ऐसे भक्तों की सूचनाएं हमें बराबर प्राप्त हो रही हैं। हमारे अवध प्रांत के भक्तगण, राजस्थान के अनेक भक्तों की भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। राजधानी दिल्ली, मध्य प्रदेश और भी सुदूरवर्ती जो भी हमारे प्रांत हैं, जहाँ से भी भक्त आना चाहें, सभी के लिए यहाँ पर ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था, पूजन सामग्री और सभी प्रकार की यहाँ पर भोजन, शुद्ध भोजन की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। तो भक्तगण पधार करके 10 लक्षण पर्व का लाभ लें। और आप देख रहे हैं, ये है रथ प्रवर्तन का कार्यक्रम। कल खेरली नगर में रथ का प्रवर्तन था और वहाँ पर बड़ी प्रभावना के साथ रथ, यानी 50 घर है, लेकिन बहुत ही अच्छे से, बहुत ही भक्तिभावपूर्वक उन्होंने रथ के कार्यकर्ताओं का सम्मान किया, रथ के कार्यकर्ताओं को अच्छे से ठहराया, अच्छे से भोजन कराया। सभी हमारे कार्यकर्ताओं का फ़ोन हमें प्राप्त हुआ कि खेली के लोग बहुत ही अच्छे हैं और ज्ञानमती माता जी के प्रति बहुत ही समर्पण भाव है। वो कहते हैं कि ये माता जी ने बहुत अच्छा कार्य हाथ में लिया है। जिस अयोध्या के अंदर आज हमारा अस्तित्व समापन जैसा हो रहा था, ऐसे अयोध्या के अंदर भगवान ऋषभदेव के धर्म की, संस्कृति की, प्राचीन संस्कृति की प्रभावना करने का कार्य जो गणनी ज्ञानमती माता जी ने लिया है। वहाँ पर निर्माण, जीर्णोद्धार, विकास कार्य जो भी किया जा रहा है, केवल निर्माण ही नहीं, यहाँ का इतिहास बनाया जा रहा है और इसके साथ देश और विदेश के अंदर इस रथ के द्वारा भगवान ऋषभदेव के शासन की प्राचीनता की प्रभावना करने का उद्देश्य रखा गया है। तो सभी लोग रथ का स्वागत कर रहे हैं। देखिए कितने अच्छे से रथ की आरती, भगवान का पालना, झुलाने का सौभाग्य हमारे महिलाएं, पुरुष सब लोग प्राप्त करते हैं। 4 बोलियां होती हैं, उन बोली के माध्यम से सौधर्मेंद्र, धन कुबेर, आरती लेने वाले और पालना झुलाने वाले, ये 4 बोलियों के माध्यम से जो भी राशि प्राप्त होती है वो राशि हमारे अयोध्या तीर्थ के विकास में खर्च की जाएगी और प्रभावना का कार्य सारे देश के अंदर संपन्न हो रहा है। इसकी प्रसन्नता पूरे देश को है, पूरी दिगंबर जैन समाज को है। कल मुंबई से भक्तगण यहाँ आए थे, कह रहे थे मुंबई रथ कब आएगा। हमने कहा भैया अभी तो राजस्थान में प्रारंभ किया गया है, जब नंबर आएगा तब मुंबई भी पहुँचेगा। इसलिए रथ के प्रवर्तन जहाँ भी पहुँचे, आज बड़ौदा में हो, जिला अलवर राजस्थान के अंदर इस रथ का प्रवर्तन प्रातःकाल किया जा रहा है। तो वहाँ पर भी प्रभावना के साथ सभी भक्तगण पहुँचे और रथ की प्रभावना करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जैसे भगवान का जन्म होता है तो अयोध्या के अंदर माता पिता और अनेक इंद्र सौधर्म में आकर सब लोग पालना झुलाते हैं, उसी प्रकार से इस रथ के अंदर पालना रखा गया, क्योंकि ये जन्मभूमि से रथ निकला है, इसलिए पालना झुलाने का कितना सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं। इसी प्रकार से धर्म की प्रभावना के कार्य हमारे संतों के द्वारा और विशेषकर गणनी ज्ञानमती माता जी के द्वारा जो किया जा रहा है, उसकी सराहना, उसका उपकार पूरा देश और पूरा समाज कभी नहीं भूल सकेगा। तो आइए अब हम गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन सुनेंगे। और ध्यान रखें, 10 लक्षण पर्व के बाद 1 महीने बाद आएगा गणनी ज्ञानमती माता जी का 90वां जन्म जयंती महोत्सव और 71वां त्याग दिवस, संयम दिवस। तो ये है 28 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के दिन। तो जिन्हें भी शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आना है, अभी से रिजर्वेशन करा करके रख लें, चाहे हवाई जहाज़ का और चाहे रेल का, तो उन्हें सुविधा रहेगी, क्योंकि रिजर्वेशन बाद में मिलने में दिक्कतें आती है। अक्टूबर का महीना दशहरा का टाइम रहता है,
इसलिए रिजर्वेशन मिलने में दिक्कतें आती हैं। जिन भक्तों को सुदूरवर्ती स्थानों से आना है और वे अभी से अपने रिजर्वेशन करा लें। 27, 28 और 29 त्रिदिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर समायोजित किया जा रहा है, तो भक्तों को प्रेरणा है, अपने रिजर्वेशन करा के सूचना देंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्त